किसान और सारस। एक किसान चिड़ियों से बहुत तंग आ गया था। उसका खेत जंगल के पास था। उस जंगल में पक्षी बहुत थे। किसान जैसे ही बीज बोकर पटा चलाकर घर आता, वैसे ही पक्षी झुंड में आकर उसके खेत में बैठ जाते और मिट्टी कुरेद कुरेद कर बोए बीज खाने लगते। किसान पक्षियों को उड़ाते उड़ाते थक गया। उसके बहुत से बीज चिड़ियों ने खा लिए। बेचारा दोबारा खेत जोत कर दूसरे बीज डालने पड़े। इस बार किसान बहुत बड़ा जाल लेकर आया। उसके पूरे खेत में जाल बिछा दिया। बहुत से पक्षी खेत में बीज चुनने आए और जाल में फंस गए। एक सारस पक्षी भी उस जाल में फंस गया। जब किसान जाल में फंसी पक्षियों को पकड़ने लगा तो सारस कहा, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपकी कोई हानि नहीं की है। मैं न मुर्गा हूँ, न बगुला हूँ, न बीज खाने वाला कोई पक्षी हूँ। मैं तो सारस हूँ। खेतों को हानि पहुँचाने वाले कीड़ों को मैं खा जाता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। किसान क्रोध में भरा था। वह बोला, तुम जो कहते हो ठीक है, किंतु तुम आज इन्हीं चिड़ियों के साथ पकड़े गए हो जो मेरे बीज खा जाया करती है। तुम इन्हीं के साथी हो। तुम इन्हीं के साथ आए हो तो इन्हीं के साथ दंड भी भोगोगे। जो जैसे लोगों के साथ रहता है वह वैसा ही समझा जाता है। बुरे लोगों के साथ रहने से बुराई न करने वाले को भी दंड और अपयश मिलता है। उपद्रवी चिड़ियों के साथ आने के कारण सारस को भी बंधक में पड़ना पड़ा। बादशाह और माली। फारस देश का बादशाह नौशेरवा अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वह बहुत दानी भी था। एक दिन वह अपने मंत्री के साथ घूमने निकला। उसने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा माली अखरोट का पेड़ लगा रहा है। बादशाह उस माली से के पास गया। उसने माली से पूछा, तुम यहाँ का नौकर हो या तुम्हारा ही बगीचा है? माली बोला, मैं नौकरी नहीं करता, यह बगीचा मेरे बाप दादा ने लगाई थी। बादशाह बोला, तुम ये अखरोट का पेड़ क्यों लगा रहे हो? क्या तुम समझते हो कि इसका फल तुम खाने के लिए जीवित रहोगे? अखरोट का पेड़ तो 20 वर्ष बाद फल देता है। यह बात तो सब जानते हैं। बूढ़े माली ने बादशाह का बात सुनकर कहा, मैं तो अब तक दूसरे का लगाया ही फल खा रहा था, इसलिए मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अपने फल खाने की इच्छा में ही पेड़ लगाना तो स्वार्थ है ना। बादशाह माली के उत्तर से बहुत ही प्रसन्न होकर उसने उसे 2 अशर्फियाँ पुरस्कार में दी। मूर्ख राजा। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और अपने विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को प्रसन्न रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बातें प्रचलित थी। उनमें से कुछ बातें बड़े काम की थी। एक घटना तो हम यहाँ सुना रहे हैं जो इस प्रकार है। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी रानी बेगम अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। बादशाह अचानक जाकर खड़े हो गए। बेगम उठकर खड़ी हुई और हंसी और बोली, आइए मूर्ख राजा। बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेगम उससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बुद्धिमती है, वे बिना कारण से किसी बात को नहीं कह सकती। लेकिन बादशाह यह नहीं जान सके कि बेगम उन्हें मूर्ख राजा क्यों कहा। बेगम से पूछना चाहते थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहकर वे अपने कमरे में चले आए। बादशाह उदास बैठे थे। उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह कहा, आइए मूर्ख राजा। बीरबल हंसकर बोले, जी मूर्ख राजा जी। बादशाह ने आंख चढ़ाकर कहा, बीरबल, तुम मुझे मूर्ख राजा क्यों कहते हो? बीरबल कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। यदि 2 व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हो और कोई वहाँ बिना बुलाए या बिना सूचना दिए खड़ा हो जाए तो वह मूर्ख कहा जाता है। 2 व्यक्ति बात कर रहे हो और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में खड़ा होकर बिना बात पूरी हुए बिना बोलने लगे तो वह भी मूर्ख कहा जाता है। कोई अपने से
कुछ कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख माना जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करे वह भी मूर्ख माना जाता है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। तो बच्चों, तुम भी इस बात का स्मरण कर लो कि कभी भी कोई तुमसे ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए कि लोग तुम्हें भी मूर्ख कह सके। नेकी का बदला। एक वृक्ष की डाल पर एक कबूतर बैठा था। वह वृक्ष नदी के किनारे था। कबूतर ने डाल पर बैठे बैठे नीचे देखा कि नदी में एक चींटी बही जा रही है। बेचारी बार बार नदी के किनारे आना चाहती है, किंतु पानी की धारा उसे बहाए लिए जा रही है। ऐसा लगता है कि चींटी थोड़े क्षणों में ही पानी में डूबकर मर जाएगी। कबूतर को दया आ गई। उसने चोंच में एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास पानी में गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहकर किनारे लग गया। पानी से बाहर आकर चींटी कबूतर की प्रशंसा करने लगी। उस समय एक बहेलिया वहां आ गया। पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। कबूतर ने बहेलियों को नहीं देखा। बहेलिया अपना बांस कबूतर को फंसाने के लिए ऊपर चढ़ा लिया। चींटी यह सब देखा तो पेड़ की ओर दौड़ी। वह बोल सकती तो अवश्य पुकारकर कबूतर को सावधान कर देती, किंतु बोल तो वह सकती नहीं थी। अपने प्राण बचाने वाले कबूतर की रक्षा करने का उसने विचार कर लिया। पेड़ के नीचे पहुंचकर चींटी बहेलिये के पैर पर चढ़ गई। उसने उसके जांघों पर पूरे जोर से काटा। चींटी के काटने से बहेलिया चमक गया। उसका बांस हिल गया। इससे पेड़ के पत्ते भी झड़क गए और कबूतर सावधान होकर उड़ गया। जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है, उस पर संकट आने पर उसकी सहायता का प्रबंध भगवान अवश्य कर देते हैं। मक्खी का लोभ। एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद दे रहा था। अचानक व्यापारी के हाथ से छूटकर शहद का बर्तन नीचे गिर पड़ा। बहुत सा शहद भूमि पर ढुलक गया। जितना शहद व्यापारी उठा सकता था उतना ऊपर ऊपर से उसने उठा लिया, लेकिन कुछ शहद भूमि में गिरा रह गया। बहुत सी मक्खियाँ शहद की मिठास की लोभ में आकर उस शहद पर बैठ गई। मीठी मीठी शहद उन्हें बहुत अच्छा लगा। जल्दी जल्दी वे चाटने लगी। जब तक उनका पेट भर नहीं गया वे शहद चाटने में लगी रही। जब मक्खियों का पेट भर गया उन्होंने उड़ना चाहा, लेकिन पंख शहद से चिपक गए थे। उड़ने के लिए वे जितना छटपटाती उतने ही पंख चिपकते जाते। उनके सारे शरीर में शहद लग जाता था। बहुत सी मक्खियाँ शहद में लोटपोट होकर मर गई। बहुत से पंख चिपकने से छटपटा रही थी, लेकिन दूसरी नई मक्खियाँ शहद के लोभ में आ जा रही थी। मरी और छटपटाती मक्खियों को देखकर भी वे खाने का लोभ नहीं छोड़ पा रही थी। मक्खियों की दुर्गति और मूर्खता देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लोभ में पड़ जाते हैं वे सदा इन मक्खियों के समान मूर्ख होते हैं। स्वाद का थोड़ी देर का सुख उठाने का लोभ से वे अपना स्वास्थ्य नष्ट कर देते हैं, रोगी बनकर छटपटाते हैं और शीघ्र ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। ब्रह्मा जी के थैले। इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी एक बार मनुष्य को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, मैं उन्नति करना चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें। ब्रह्मा जी मनुष्य के सामने 2 थैले धर दिए। वे बोले, इन थैलों को ले लो। इनमें से एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी है, उसे पीठ पर लाद लो। उसे सदा बंद रखना, न तुम देखना न दूसरों को दिखाना। दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हैं, उसे अपने सामने लटका लो और बार बार खोल कर देखा करो। मनुष्य ने दोनों थैले उठा लिए, लेकिन उससे एक भूल हो गई। उसने अपनी बुराइयों का थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कस कर बंद कर दिया। अपने पड़ोसी की बुराइयों से भरा थैला उसने सामने लटका लिया, उसका मुंह खोलकर
वह उसे देखता रहता और दूसरों को भी दिखाता रहता। इससे उसने जो वरदान मांगे थे वे उल्टे हो गए। वह अवनति करने लगा, उसे दुख और अशांति मिलने लगी। सब लोग उसे बुरा बताने लगे। तुम मनुष्य की वह भूल सुधार लो तो तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हें सुख शांति मिलेगी, जगत में तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम्हें करना यह है कि अपने पड़ोसी और परिचितों के दोष देखना बंद कर दो और अपने दोष पर सदा दृष्टि रखो। मेल की शक्ति। माता दीन के 5 पुत्र थे, शिवराम, शिवदास, शिवलाल, शिव सहाय और शिव पूजन। ये 5 लड़के आपस में परस्पर झगड़ा किया करते थे। छोटी छोटी बात पर भी आपस में तू मैं करने लगते थे। माता दीन अपने लड़के के झगड़े से ऊब गया था। उसने एक दिन उन्हें समझाने के विचार से पास बुलाया। पहले पतली पतली सूखी 5 टहनियों का एक छोटा गट्ठा बना लिया। पुत्रों से उसने कहा, तुम में से जो इन टहनियों के गट्ठे को तोड़ देगा उसे 1 रुपया पुरस्कार मिलेगा। 5 लड़के झगड़ने लगे कि गट्ठे को पहले मैं तोड़ूंगा। उन्हें डर था कि यदि दूसरा भाई पहले तोड़ेगा तो रुपए उसी को मिल जाएंगे। माता दीन ने कहा, पहले छोटा भाई शिव पूजन को तोड़ने दो। शिव पूजन ने गट्ठा उठा लिया और जोर लगाने लगा। दांत दबाकर और आंख मीचकर बहुत जोर उसने लगाया। सिर से पसीना आ गया, किंतु गट्ठे की टहनियाँ नहीं टूटी। उसने गट्ठे को शिव सहाय को दे दिया। उसने भी जोर लगाया पर तोड़ नहीं सका। इस प्रकार सब लड़कों ने बारी बारी गट्ठा लिया और सब जोर लगाया, किंतु कोई उसे तोड़ने में सफल नहीं हुआ। माता दीन ने गट्ठे खोलकर एक एक टहनियाँ सब लड़के को दे दी। इस बार सभी टहनियों को पटापट तोड़ दिया। अब माता दीन बोला, देखा, ये टहनियाँ जब तक एक साथ थी तुम में से कोई उन्हें तोड़ नहीं सका, और जब अलग अलग हो गई तो तुम सरलता से सबको तोड़ डाला। इस प्रकार यदि तुम लोग आपस में झगड़ते हो, अलग अलग रहते हो, तो दूसरे लोग तुम लोगों को तंग करेंगे और दबा लेंगे। लेकिन यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे तो कोई तुमसे शत्रुता करने का साहस भी नहीं करेगा। माता दीन के लड़के उसी दिन से अपना झगड़ा छोड़ दिया। वे मेल से रहने लगे। 2 टट्टू। एक व्यापारी के पास 2 टट्टू थे। वह उन पर सामान लादकर पहाड़ों पर बसे गांव में ले जाकर बेचा करता था। एक बार उनमें से एक टट्टू कुछ बीमार हो गया। व्यापारी को पता नहीं था कि उसका टट्टू बीमार है। उसे गांव में बेचने के लिए नमक, गुड़, दाल, चावल आदि ले जाना था। उसने दोनों टट्टुओं पर बराबर सामान लाद लिया और चल पड़ा। नीचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चलने में बीमार टट्टू को बहुत कष्ट होने लगा। उसने दूसरे टट्टू को कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी पीठ पर रखा सामान बोरा गिरा देता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो, हमारा स्वामी वह बोरा तुम्हारे ऊपर रख देगा, मेरा भार कुछ कम जाएगा और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम आगे चले जाओगे तो गिरा बोरा फिर से मेरी पीठ पर रखा जाएगा। दूसरा टट्टू बोला, मैं तुम्हारा भार ढोने के लिए क्यों खड़ा रहूं? मेरी पीठ पर क्या कम भार लदा है? मैं अपने हिस्से का ही भार ढोऊंगा। बीमार टट्टू चुप हो गया, लेकिन उसकी तबीयत अधिक खराब हो रही थी। चलते समय एक पत्थर के टुकड़े से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा और गड्ढे में डुलकता चला गया। व्यापारी अपने एक टट्टू के मर जाने पर बहुत दुखी हुआ। वह थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, फिर उसने उस टट्टू के बचे हुए बोरे भी दूसरे टट्टू के पीठ पर लाद दिए। अब तो वह टट्टू पछताने लगा और मन ही मन कहने लगा,
यदि मैंने अपने साथी का कहना मानकर उसका एक बोरा ले लेता तो यह सब भार मुझे क्यों ढोना पड़ता। संकट में पड़े अपने साथी की जो सहायता नहीं करते हैं उन्हें पीछे पछताना ही पड़ता है। वैद्य जी भाग गए। देवी सहायक का लड़का भगवती प्रसाद बीमार हो गया। वह गर्मी के दोपहर में चुपचाप आम चुनने भाग गया और वहाँ उसे लू लग गई। उसे जोर से ज्वर चढ़ा। देवी सहायक अपने लड़के के लिए चिकित्सक बुलाए। वैद्य जी आकर लड़के की नाड़ी देखी और कहा, इसे तो लू लग गई है। यह बड़ा चंचल जान पड़ता है। दोपहर में इसे घर से बाहर जाने का क्या काम था। यह तो बहुत बुरी बात है। जो लड़के बड़ों की बात नहीं मानते वे ऐसे ही दुख भोगते हैं। वैद्य जी इसी तरह उपदेश देकर लड़के को डांटे जा रहे थे। देवी प्रसाद को यह सब बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने वैद्य जी से कहा, मैंने आपको बुलाकर भूल की। आप अपनी फीस लीजिए और जाइए। मैं अपने लड़के के लिए कोई अन्य चिकित्सक बुला लूँगा। आप तो बीमार लड़के को डांट कर और दुखी कर रहे हैं। वैद्य जी लज्जित होकर चले गए। जो दुख में पड़ा होता है उसे उसी का भूल को याद दिलाना और उपदेश देना और उसे अधिक दुखी नहीं करना चाहिए। उस समय तो उसको सहानुभूति दिखाना और उसकी सेवा करना ही उचित होता है। अतिथि सत्कार। यह कथा पुराणों में आई है। चिड़ियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। वह दिन भर अपना गोंद लगा बांस लिए वन में घूमा करता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते हुए उसे पूरे दिन बीत गए। वह इतनी दूर निकल गया था कि वह घर नहीं लौट सकता था। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिताने के विचार से बैठ गया। उस दिन वर्षा हुई थी, ओले पड़े थे, सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिया के पास कपड़े नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की बात सोचकर घर से नहीं निकला था। हवा जोर से चल रही थी। बहेलिया थर थर काँप रहा था। जाड़ के मारे उसके दांत कट कट बजने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था उस पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिये की दुर्दशा देखकर कबूतर ने कबूतरी से कहा, यद्यपि यह हम लोग का शत्रु है किंतु आज हमारे यहाँ अतिथि हुआ है। इसकी सेवा करना हम लोग का धर्म है। अभी तो रात प्रारंभ हुई है, जाड़ा अभी बढ़ेगा। यदि इसे ऐसा ही रहना पड़ा तो रात भर में यह जाड़ के मारे मर जाएगा। हम लोग को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। इसका जाड़ा दूर करने का कोई उपाय करना चाहिए। कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। थोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिरा दिए। फिर कबूतरी उड़ गई और दूर से एक जलती लकड़ी चोंच में पकड़कर ले आई। वह लकड़ी उसने तिनकों में डाल दी। तिनके जलने लगे। बहेलिया ने अपने आसपास इकट्ठा करके लकड़ी को आग में डाल दी। उसका जाड़ा दूर हो गया। बहेलिया दिन भर का भूखा था। वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो खाकर भूख मिटावे। उसका मुख भूख से सूख रहा था। कबूतरी ने यह सब देखा तो कबूतर से बोली, अतिथि तो साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं और जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाए उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा है। हमारे पास इसकी भूख मिटाने को और कुछ नहीं है। मैं जलती हुई आग में कूद जाती हूँ जिसे मेरा मांस खाकर यह पेट भर ले। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से नीचे अग्नि में कूद गई। कबूतर ने अपने मन में कहा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े मांस से कैसे भरेगा। मैं भी आग में कूदकर अपना मांस इसे दूंगा। कबूतर भी आग में कूद पड़ा। उस समय आकाश में बाजे गाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का विमान उतरा और उसमें बैठकर देवताओं के समान रूप धारण करके कबूतर और कबूतरी उस दिव्य लोक को चले गए
जहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाइयों से पहुंच पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कहानी समाप्त हुई।